अशोक लवासा सर, आखिरी सवाल। जो लोग इन नौजवान लड़के लड़कियों में से आईएएस बनना चाहते हैं या और दूसरे विकल्पों में जाना चाहते हैं, क्या सलाह है आपको, आपकी बताइए सर। कितना समय है जवाब देने के लिए? देखिए, ऐसा है, मैं क्योंकि बात पेट्रियाटिज्म और पब्लिक सर्विस की हो रही है, तो मुझे एक चीज़ याद आई। करीब 7-8 साल पहले एक एस्पिरेंट मेरे से मिला और मैंने उससे पूछा, इंटरव्यू की तैयारी कर, कि अगर आपसे ये पूछा जाए दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द सिविल सर्विसेज, तो आप क्या जवाब दोगे? तो उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू वाइप द टीयर फ्रॉम एवरी ह्यूमन आई। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब समझते हो क्या है? तो ऑब्वियसली शी वॉज कोटिंग जवाहरलाल नेहरू। आई सेड, इफ इन द इंटरव्यू यू से दैट दिस इज व्हाट नेहरू सेड, फिर भी आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो तो ये बात कैसे आप करोगे, इसको आपने कंसेप्चुलाइज किया है या नहीं? तो एक किस्म का ये आइडियलिज्म जो है, मुझे नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक है, पहली बात। लेकिन ये ज़रूर है कि आप पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं और आप एक सिस्टम का पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारे स्लोप्स, स्लिपरी स्लोप्स आएंगे, ये सब चीज़ें होती है। तो ये कहना कि जी मैं कोई बदलाव लाने के लिए या रेवोल्यूशन लाने के लिए, या वो जो गुरुदत्त की फिल्म में थी कि जला दो सब चीज़ को और सब बेकार है और नई एक सिस्टम मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, आई थिंक ये सब एक unrealistic idealism है. But the fact is that you are joining and you are committing to serve the people. IAS जो एकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, उसमें 2-3 बार मैंने एक प्रेजेंटेशन किया कि 9 से 5 के बाद की क्या ज़िंदगी होती है। आप लोग भी अगर देखो, अगर इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन 70-71 साल है, तो सरकार में तो आप 32-33 साल रहोगे। उसके पहले आप सरकार में नहीं थे, उसके बाद आप सरकार में नहीं हो, तो क्या आप देशभक्ति नहीं करते हो? आप लोगों के हित में काम नहीं करते हो? आई थिंक इफ़ यू आर अ गुड केमिस्ट, इफ़ यू आर अ गुड अकाउंटेंट, इफ़ यू आर अ गुड राइटर, इफ़ यू आर अ गुड एंकर, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल देना चाहिए कि सिर्फ यही एक ज़रिया है देश सेवा करने का। दूसरी चीज़ ये है कि जब तैयारी करते हो तो आप ये पाओगे कि भाई 5-6 क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए। उसमें क्यूरियोसिटी भी है, परसिवेरेंस भी है, पेशेंस भी है, एवरेज इंटेलिजेंस भी है। When we were in college, the joke was that in the IAS, if you have to qualify, you should have the highest level of mediocrity. लेकिन 2 चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। एक तो ये कि ये सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद अगर 1000 लोग कोशिश करेंगे तो एक जना क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे नकार हैं। There is an element of luck which plays a big part, and I think every aspirant should keep that in mind, that he or she may not be lucky. So that should not give you a feeling that you are not incapable or you are not capable. So that is one. And I always used to tell people that you have to keep this in mind. दूसरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप क्वालिफाई करते हैं क्योंकि आप एक फेयर सिस्टम के थ्रू निकल गए। अगर वो सिस्टम फेयर नहीं होता तो हो सकता है आप कॉम्पिटेंस के बावजूद, केपेबल होने के बावजूद क्वालिफाई नहीं करते। तो जब आप क्वालिफाई कर जाओ और जब आप किसी भी ओहदे पर बैठो, तो आपको अपने आप से ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि क्या मैं एक फेयर सिस्टम डिलीवर कर रहा हूँ या नहीं। सो बेसिकली जो आपने सवाल पूछा कि भाई किस चीज़ की क्वालिटीज़, क्या क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए,
ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मैंने डिस्क्राइब की। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आपका दिमाग सुलझा हुआ होना चाहिए, उलझन नहीं होनी चाहिए दिमाग। यू शुड हैव अ क्लियर थिंकिंग माइंड। जितना उलझन दिमाग में होगी उतना कष्ट होगा।